बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को निरूपित करने के लिए या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो मेथड का यूज़ कर लेते हैं। एक है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्यामितीय निरूपण, और एक है उसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या बीजगणितीय निरूपण। तो आज हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को हिंदी में हम ज्यामितीय निरूपण भी कहते हैं, निरूपण, ज्यामितीय निरूपण भी कह देते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को हम एक लाइन सेगमेंट के द्वारा दिखा देते हैं। यानी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको आपने एक लाइन सेगमेंट के द्वारा दिखा दिया। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है, यानी कि जो आपकी ये लेंथ आई, ये इसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड है, और जो ये एरो हमने लगा रखा है वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो जैसा हमको मालूम है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो ही चीज़ें हमको इम्पॉर्टेंट हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन यानी कि परिमाण और दिशा। तो अब वो वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, नहीं, अगर वेलोसिटी है तो जितनी यहाँ पर हमारी लेंथ आ रही है उसका हम स्केल कर लेंगे। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर लेंथ है तो 3 मीटर पर सेकेंड सपोज कर लीजिए उसकी वेलोसिटी हो गई। अगर एक्सेलरेशन है तो अगर मान लीजिए 3 आपने इसके इक्वल डिवीजन कर रखे हैं तो 3 यूनिट उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम एक लाइन सेगमेंट के द्वारा जो है हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उसकी डायरेक्शन हम यहाँ से शो कर देते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर हम इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं तो हम एक इनिशियल लाइन ले लेते हैं, यानी कि जैसे हमने एक बेस लाइन ले ली, बेस लाइन से उसका एंगल हमने शो कर दिया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है जो एरो के रूप में यहाँ पर आ रही है, इसका मैग्नीट्यूड हम इसकी लेंथ से नाप लेंगे और इसकी डायरेक्शन के लिए हम कह देंगे कि इस वाले वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो लाइन ए बी, सपोज कर लीजिए ये लाइन ए बी है तो लाइन ए बी से थीटा एंगल पर है। ठीक है। तो ज्यामितीय निरूपण में हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम केवल लाइन सेगमेंट ले लेते हैं और एंगल उसका रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए इसके बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो उन जो ज्यामितीय निरूपण में जो हमारे इम्पॉर्टेंट जो हमारे रूल हैं उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आता है, वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि पहला है जिसको आप लिखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है नहीं। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों वेक्टरों को हमको जोड़ना है। सपोज कर लीजिए इस वेक्टर को हमने ए नाम से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके सिर पे एक एरो लगा दिया, और इस वाले वेक्टर को हमने बी से रिप्रेजेंट किया और एक एरो हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ए और बी हमको दो वेक्टर दिए हुए हैं, अब इनको आपस में जोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा देखिए, चूँकि ये जो ज्यामितीय निरूपण है ये चूँकि कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता नहीं, तो इसलिए हम वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि ये वेक्टर को हम आगे शिफ्ट कर लेंगे। बस शर्त यही है कि वेक्टर को जब हम शिफ्ट करें आगे अथवा पैरेलल में तो उसकी डायरेक्शन और उसकी लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर को जैसे मान लीजिए हमने आगे की तरफ को थोड़ा शिफ्ट कर लिया तो इसकी लेंथ उतनी ही रहनी है, डायरेक्शन भी वही रहेगी। तो हमने इसको लगभग लगभग जैसे इतना शिफ्ट किया वेक्टर ए, ठीक हो गया, और वेक्टर बी को हमने पैरेलल इस तरह से शिफ्ट करा कि यहाँ पर वेक्टर बी हमारा आ गया, है नहीं। तो आप देखेंगे डायरेक्शन उसकी वही है, यानी कि वो इनिशियल एंगल से उतना ही, इनिशियल लाइन से उतना ही एंगल बना रहा है, और हमने जो हमारा सेकंड वेक्टर बी है उसका जो एंड है उस एंड को पहले वाले वेक्टर के जो एरो वाले पॉइंट से उससे हमने इसको मैच कर दिया, और उसके बाद फिर हमने इसको इसके साथ ही मिला दिया।
तो ये जो लाइन आई ये हमारा इसका रिजल्टेंट शो करेगी, यानी ए प्लस बी हो जाएगी। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, यानी कि हमने ये वेक्टर इसकी लेंथ नापी, इस वेक्टर की लेंथ नापी, और जो फाइनल हमारा रिजल्टेंट निकल के आ गया उसकी हमने लेंथ नाप ली, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। इट मीन्स कि हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं क्या, कि ए वेक्टर हमने अलग से लिया था और बी वेक्टर लिया था, तो जो फाइनल हमारा रिजल्टेंट निकल के आ गया ए प्लस बी जो है वो वेक्टर हमारा आ गया। अब ये देखिए ट्राइंगल बना है नहीं, तो इसलिए हम उसको कह देते हैं ट्राइंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ट्राइंगुलर लॉ है। अब इसके बाद एक दूसरा लॉ भी है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन है नहीं। अब देखिए ये लॉ क्या है, कि जो अभी हमने ये ऊपर इमेज बनाई थी, जैसे हमने ये ए वेक्टर लिया, उसके बाद हमने बी वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर भी, और इसका हमने जो रिजल्टेंट था वो ऐसे ऐड करके निकाल लिया था, तो ये हमारा आ गया था ए प्लस बी। ठीक, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो किस तरीके से करेंगे कि जैसे हमारा ये ए है, ए वेक्टर, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर, यानी ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो बी के पैरेलल यानी कि ठीक इसके पैरेलल, जैसा हमको मालूम है चूंकि हमारा कोऑर्डिनेट फ्री रिप्रेजेंटेशन है तो हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमने इधर को शिफ्ट कर लिया इसको, तो ये जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए इधर आ गया, तो ये वेक्टर भी इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लिया, और ए को हम इसके पैरेलल इधर को शिफ्ट कर लेंगे, तो हमने इसको इधर को शिफ्ट कर लिया, ये ए वेक्टर इधर की तरफ आ गया। ठीक है, तो ए के पैरेलल हमने ए को शिफ्ट करा तो ए वेक्टर को हम इधर लिख सकते हैं, और बी के पैरेलल हमने बी को शिफ्ट करा तो हम इधर की तरफ लिख सकते हैं। अब देखिए हमको मालूम था ट्राइंगुलर लॉ से कि इसका जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी है। तो ए आपने पहले लिया, बी आपने बाद में लिया, और उसका रिजल्टेंट ए प्लस बी निकाला। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बी को पहले ले लें, बी वेक्टर पहले ले लिया, ए वेक्टर बाद में लिया, और ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब हम लगाएंगे तो आप देखोगे कि ये रिजल्टेंट फिर वही आ जाएगा, यानी कि विच इम्प्लाइज कि अगर हम ए पहले लें और बी बाद में लें, ये एक्शन करें, तो वो एक्शन बी पहले लें और ए को बाद में लें उस एक्शन के बराबर हो जाएगा, यानी कि उनका दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये शो कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि अगर हम वेक्टरों का ऑर्डर यानी कि उसका जो क्रम है उस क्रम को हम मतलब उत्क्रम कर जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्रम की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि आप पहले वेक्टर ए ले लें और बी बाद में ले लें, अथवा बी पहले ले लें और ए बाद में ले लें, और दोनों को ऐड करें तो बराबर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव। तो दिस लॉ shows that vector addition is commutative in nature। कम्यूटेटिव यानी कि उस पर क्रम का कोई अर्थ नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब है आप पहले ए ले लीजिए, बाद में बी ले लीजिए और दोनों को सम कर लीजिए,
या पहले बी ले लीजिए और ए बाद में ले लीजिए, उसको सम कर लीजिए, तो कम्यूटेटिव नेचर है। तो ये आप याद रखिएगा कि कम्यूटेटिविटी जो है वो तुम्हारे पैरेललोग्राम लॉ से प्रूफ होती है, और वेक्टर एडिशन जो है वो हमारा ट्रायंगुलर लॉ से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, इसमें फिर एक प्रॉपर्टी और हम इसकी शो कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वेक्टर लिया था ए, ठीक है, उस ये वेक्टर ए हो गया। उसके बाद आपने वेक्टर ले लिया बी, ये वेक्टर बी हो गया। उसके बाद आपने ले लिया वेक्टर सी, ये वेक्टर सी हो गया। तो जैसे ए आपने वेक्टर लिया, बी वेक्टर आपने लिया, तो ए से बी को जोड़ा तो उसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा ये आया, यानी कि ये वाला जो वेक्टर आया वो आया ए प्लस बी, ब्रैकेट हम लगा लेंगे क्योंकि हमने पहले ए में बी को जोड़ा है, और ये वाला वेक्टर हमारा सी है। तो अब हमारे पास दो वेक्टर हो गए, यानी कि एक ए प्लस बी वेक्टर हो गया और एक सी वेक्टर हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद इनका रिजल्टेंट फिर वही ट्रायंगुलर लॉ से आ जाएगा हमारा। तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से हम इसको इसके साथ मिला देंगे। तो ये वाला जो वेक्टर निकल के आ गया वो हमारा निकल के आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ब्रैकेट हमको ये बता रहा है कि पहले हमने ए और बी को जोड़ा और बाद में हमने सी उसको जोड़ा, तो यानी कि इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकल के आया वो ये निकल के आया। तो एक तरीका तो ये हो गया, और हम एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि पहले हम बी और सी को कंसीडर कर लें, यानी कि बी वेक्टर लिया, सी वेक्टर लिया, और इसमें हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, तो हम यहाँ से बी और सी को जोड़ के इस तरीके से एक वेक्टर बना लेंगे। तो ये वेक्टर हो जाएगा हमारा बी प्लस सी, ठीक है नहीं, ये वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर है हमारा ये बी प्लस सी हो गया। तो यानी कि हमने बी प्लस सी, यानी कि पहले हमने बी और सी को आपस में जोड़ लिया, तो ब्रैकेट कर दिया। अब उसमें हम ए जोड़ रहे हैं, यानी कि हम वी हैव अनदर वेक्टर ए विच वी आर एडिंग टू द बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो आप देखेंगे उसमें भी उसका रिजल्टेंट इसके बराबर आ जा रहा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। फिर यहाँ पर भी ब्रैकेट यही बता दे रहा है कि पहले हमने बी और सी को जोड़ा, उससे रिजल्टेंट बताया, और उसमें फिर हमने ए को जोड़ा और उसका रिजल्टेंट बताया। तो ये जो प्रॉपर्टी है वेक्टर की, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसको हम कह देते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, यानी कि वी इन हियर we have shown that a प्लस बी एक साथ लिए, उसमें सी को जोड़ा, बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी को हमने साथ लिया और उसको जोड़ दिया। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी दिस इज एसोसिएटिव ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है वो अपने आप में एसोसिएटिव नेचर रखता है। एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी का मतलब हुआ कि हम किन्हीं तीन वेक्टर को इस तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा, यानी कि ये परिमाण जो है हमारा सेम निकल के आ जाता है। तो बच्चों, ये हमारा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि ज्यामितीय निरूपण से ये सारे कॉन्सिक्वेंस हम निकल के आ रहे हैं। एक चौथा और देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर दिया हुआ है ए, वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ठीक है। हम क्या करें कि इस वेक्टर को पलट दें, जस्ट अपोजिट कर देते हैं,
तो वेक्टर ए की जगह पर वेक्टर ए, इसको रिवर्स कर दिया तो अब ये माइनस बी हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई। और इसको हम इसमें जोड़ दें तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर को, यानी ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हमने वैसे ही लिया, वो बी को हमने शिफ्ट कर लिया, तो अब ये इधर शिफ्ट हो गया, तो ये माइनस बी हो गया। ठीक है, ए अपनी डायरेक्शन में है। अब हमने इसमें वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगुलर लॉ है उसको लगाया, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया। तो ये वाला जो वेक्टर हमारा निकल के आएगा ये होगा वास्तव में ए प्लस माइनस बी, या ए माइनस बी, है। तो इस तरीके से हम दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन, यानी कि जिसको हम कह देते हैं घटाना, है नहीं, वो हम इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो बच्चों इस तरह का जो हमारा ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे हमको 3-4 प्रॉपर्टी जो हैं वो हम डेराइव कर ली हमने। ये आप बाय हार्ट कर लीजिए, इनको आप समझ लीजिए। ये बहुत सुविधाजनक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, नहीं, इस वेक्टर को हम उसकी लेंथ से नाप लेते हैं, डायरेक्शन हम एक कॉमन लाइन से उसकी मेजर कर सकते हैं, या दो वेक्टरों के बीच की डायरेक्शन भी हम एंगल के रूप में मेजर कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया कि जो सदिश राशियाँ होती हैं उसमें जब हम उनको जोड़ते हैं तो उसके लिए हम जो लॉ यूज़ करते हैं वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। जब हम ये शो करना चाहते हैं कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, अर्थात उसमें कोई विशेष ऑर्डर फॉलो नहीं होता, तो हम उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से प्रूव कर सकते हैं, है नहीं। अगर हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखानी, यानी कि वेक्टर एडिशन जो है वो कैसा है, एसोसिएटिव है इन नेचर, ठीक है, तो उसके लिए हम थर्ड प्रॉपर्टी से उसको शो कर सकते हैं। ठीक है नहीं, यानी थर्ड से हम इसको शो कर सकते हैं। और जब हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम एक वेक्टर को लेते हैं, दूसरे वेक्टर उसको रिवर्स डायरेक्शन में लेके एडिशन कर देते हैं, तो दैट इज़ द सब्ट्रैक्शन। तो आप फिलहाल इसको अपने अभ्यास में लेके आइए, इसको पढ़िए। ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, यानी कि ज्यामितीय निरूपण। अगले वीडियो में हम इसके एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि बीजगणितीय निरूपण को पढ़ेंगे। आप इन वीडियो को बार बार देखिए, साथ ही साथ अपनी टेक्स्ट बुक को भी पढ़िए। टेक्स्ट बुक से बेहतर कोई चीज़ होती नहीं, जो ज्ञान आपको आपकी बुक्स में मिलेगा वो सर्वोत्तम होता है। लेकिन वीडियो को भी आप देखिए, क्योंकि हम जो ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं वो इस तरीके से बना रहे हैं ताकि आपको कम समय में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएं और आपके ज्ञान की वृद्धि हो। अगले वीडियो में फिर हम एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या बीजगणितीय निरूपण को पढ़ेंगे और थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में वेक्टर्स का निरूपण करेंगे। धन्यवाद।